दिल्ली में 23 तारीख से 27 तारीख तक मुस्तकिल भयानक फसादात बर्पा किए गए। उसके बैकग्राउंड में कौन लोग थे वो पूरे मुल्क ने देखा है। जाहिर है कि मंसूबाबंद फसादात थे। इस बात को अमित शाह ने भी तस्लीम कर लिया। ये भी तस्लीम कर लिया कि 300 से ज्यादा लोग दिल्ली के बाहर से लाए गए और उसमें गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए गए, गन्स इस्तेमाल किए गए। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बागपत के पास खेकड़ा की तरफ से लाए गए तकरीबन 45 लोग लाए गए थे और इसके अलावा गाजियाबाद और दूसरी जगहों से लोग लाए 30-30 हजार रुपए पर एक एक लड़के को लाया गया, ये भी खबर है। इसके बावजूद भी, और ये फिसाद तो हुआ, इसमें पुलिस का रोल 25 तारीख की रात तक बिल्कुल खामोशी थी। पुलिस ने कोई रोल अपना अंजाम नहीं दिया। अपना जो काम उन्हें करना चाहिए पुलिस की हैसियत से वो नहीं किया। इस पर बहुत सीवियर क्रिटिसिज्म हुआ और पूरी दुनिया के मीडिया ने ये कहा कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर दंगे हो जाने दिए और उसमें जो लोग छतों मस्जिदों के मीनारों पर भगवे झंडे लहरा रहे थे और जय श्री राम बोलकर लोगों को शूट कर रहे थे, उसके वीडियो भी सारे हिंदुस्तान में वायरल हुए। उससे पहले पूरे दिसंबर और जनवरी के महीने में जिस तरीके से प्रोवोकेटिव नारेबाजी की गई, कहा गया गोली मारो सालों को, कहा गया कि कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, उसे देखा। इस सब के बावजूद अजीत डोभाल साहब 25 की शाम को वहां पहुंचे और उसके फौरन बाद पुलिस हरकत में आई और उस फिसाद के नैरेटिव को बदलने की कोशिश की गई। ये कोशिश किया गया कि जो फिसाद का इल्जाम है वो उन्हीं पर लगा दिया जाए जिन लोगों के नुकसान हुए। 53 से ज्यादा लोग भरे हैं, एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है 53। लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। 500 के करीब लोग जख्मी हो चुके हैं, 2600 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हजारों मकान जलाए गए हैं। कंपेंसेशन, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का कोई काम अभी तक भी करीने से शुरू नहीं किया। केजरीवाल की सरकार ने 10 लाख रुपए मरने वालों का मुआवजा इस शर्त के साथ तय किया कि 1 लाख अभी देंगे और 9 लाख तहकीक के बाद करेंगे। अब वो तहकीक ये कर रहे हैं गालिबन कि ये लोग जो मुतासिर हुए हैं क्या ये खुद भी फिसादी थे या नहीं थे। अगर थे तो फिर वो जेल जाएंगे, अगर नहीं थे तो फिर उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। ये जिंदगी में पहली बार हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। ये सबको लेके जो लोग उस मुल्क में आवाज उठा रहे हैं, बदकिस्मती की बात यह है कि उन्हीं को मुरीद इल्जाम ठहराया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया गया और ये कहा गया कि अब ये 2 दिन से शुरू हुआ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस दंगों के पीछे मौजूद था, जबकि दूर दूर वहां पॉपुलर फ्रंट का कोई ताल्लुक नहीं था। पॉपुलर फ्रंट के दिल्ली स्टेट के जिम्मेदारान को गिरफ्तार कर लिया गया, कोई धारा उनके खिलाफ नहीं लगाई जा सकी। और अभी मुझे इत्तला मिली कि दिल्ली स्टेट पॉपुलर फ्रंट के जो सदर परवेज साहब है उनको जमानत भी मिल गई। तो ये खाली टेलीविजन पे खबर चलाने के लिए और टीवी के जरिए पूरे मुल्क को और दुनिया को मैसेज देना कि पॉपुलर फ्रंट झूठ का सहारा लेके, झूठ फैला के जो असल जिम्मेदार हैं, परेश वर्मा का नाम नहीं लिया, अनुराग ठाकुर का नाम नहीं लिया, कपिल मिश्रा का पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह जी ने क्यों नाम नहीं लिया अगर वो ईमानदारी के साथ बात कर रहे थे। तो जो असल मुजरिम है उनको बचाने के लिए पुलिस के जिम्मेदार अफसरान जो इसके साथ के जिम्मेदार है उनको बचाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया जा रहा है। और आज याद हो गई कि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने करने की कोशिश की तो लास्ट मोमेंट पे उस एनडी तिवारी भवन की बुकिंग कैंसिल कर दी और पुलिस की बड़ी फोर्स को वहां तैनात कर दिया, बाहर ताला लगा दिया और किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। तो आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? ये कौन सी जमहूरियत है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत भी नहीं देना चाहते? क्यों? आखिर कौन सी वो बातें हैं जिसे आप छुपाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि लोगों को सच मालूम ना हो? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कहीं बैन नहीं हुई, आप बार बार कहते हैं, आज तक कुछ साबित नहीं कर सके। कोई 10 इल्जाम लगाया आपने, एक इल्जाम साबित नहीं हुआ और अभी भी आपने यूपी में 100 से ज्यादा लड़कों को गिरफ्तार किया और सबकी जमानतें मिल गई, कोई ऐसी धारा उनके ऊपर नहीं थी। दिल्ली में आपने गिरफ्तार कर लिए कई लड़के और ऑफिस बेरर्स को, कोई धारा नहीं थी, जमानतें मिल रही हैं। तो आप फिर सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप असल मुजरिमों को छुपा सके। ये खुद अपने आप में जुर्म है मिस्टर अमित शाह। आप होम मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है असल मुजरिमों को सामने लाना और आप बेकसूर लोगों को मुजरिम बना के मुजरिमीन की पर्दापोशी कर रहे हैं। आप जाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप टाटा का कानून पढ़िए, उसमें टेररिज्म की जो डेफिनेशन लिखी गई है वो ये है कि वो तमाम लोग
जो असल मुजरिमों को छुपाने की कोशिश करें, वो उनको संरक्षण दें, उन्हें प्रोटेक्शन दें, या कोई बात को छुपाएं, वो भी टेररिज्म के मुलजिम हैं। आप जाइए इस डेफिनेशन को पढ़िए और ये कोशिश कीजिए कि आपके ऊपर ये डेफिनेशन आपके ऊपर लागू ना हो, वरना इंसाफ से कायम कीजिए। इंसाफ उस वक्त कायम होता है जब आप गैर जानिबदार होके मुनसिफाना तरीके से मसाइल को हल करते हैं। अगर आप सेलेक्टिव होके बेकसूरों को पकड़ते हैं और हजारों लोगों को पकड़ते हैं, तो फिर आप ये मालूम होता है कि आप ही जिम्मेदार होते हैं फिसादात के, वायलेंस के, टेररिज्म के और मुल्क की सलामती को खतरे में डालने के। मेरी अपील है मुल्क की सरकार से भी, दिल्ली की सरकार से भी, सियासी जमातों से, सिविल सोसाइटी की जमातों से, कि इंसाफ कायम करने के लिए सब एक दूसरे का हाथ थामें और इस घड़ी में जबकि मुल्क को जरूरत है, मुल्क की बका के खातिर एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए इस जुल्म के खात्मे की कोशिश करें। शुक्रिया।